हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालाइज विद जगदीश में आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें चीज़ें काफ़ी कुछ है जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। और भी इसके बाद में एक डिटेल वीडियो फिर एक बार बनेगा। ये पहला वीडियो रहेगा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो आपको मदद करेगा, है ना। तो सभी तैयार होंगे तो उम्मीद है। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है जो कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम एमटीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा। तो ये उत्तर, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप बोलेंगे इसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वेरी गुड। तो पर आज ये पोर्ट ब्लेयर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। अब ये क्या नाम से जाना जा रहा है इसको? आप बोलेंगे सर श्री विजयापुरम, है ना। तो श्री विजयापुरम इसका उत्तर आगे से होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एट प्रेजेंट? इट इज श्री विजयपुरम, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये डेट कब अनाउंसमेंट हुआ था इसका? आप बोलेंगे सर सितंबर 13 2024। सितंबर 13 2024 को ये अनाउंसमेंट किया गया, है ना। तो चलिए, तो पहला उत्तर आपके लिए तैयार है। तो मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी डंकन पैसेज, ऑप्शन सी कोको चैनल, ऑप्शन डी सोमब्रेरो चैनल। तो इसका सही उत्तर क्या है आप सभी को पता है, जो है क्या? 10 डिग्री चैनल इसका सही उत्तर है। बगल में देखिए मैप भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप एक एक चीज को बारीकी से देख सकते हैं, है ना। ये पूरा नीचे में आपको जो दिया है ये क्या है? ग्रेट निकोबार, और ये है क्या? अंडमान। तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को कौन सा जो चैनल है सेपरेट कर रहा है? आप बोलेंगे सर 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल बेहतरीन। तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है? आप बोलेंगे सर मिनिकॉय और मालदीव्स, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, मैप्स को भी ऑब्जर्व करना है, जहां जहां जो भी चीज है, और उसको क्या करना है? पढ़ना है धीरे से, है ना। ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल आपका है जो सेपरेट कर रहा है किसको? अंडमान आइलैंड को किससे? निकोबार आइलैंड से इसको सेपरेट करने में काम कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर नोन फॉर? ठीक है, सेलुलर जेल किस चीज के लिए जाना जा रहा है? आपको पता ही है, ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे क्या करते थे? बंद कर देते थे यहाँ पे लाके। और टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये टूरिज्म स्पॉट बन चुका है और यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होता है। कब? जब यहाँ पे टूरिस्ट का, क्या बोल सकते हैं इसको, सीजन होता है ना। तो उसका उस समय टूरिस्ट हमेशा क्या होता है? भीड़ होता है यहाँ पे, बहुत सारा भीड़ होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, फ्रीडम फाइटर प्रिजन जो पहले हुआ करता था, और आज के डेट में टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। तो ये हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव, इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे। विच आइलैंड इज नोन फॉर इट्स कोरल रीफ? तो आपको पता ही होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो जाना जाता है किस चीज के लिए? कॉरल्स के लिए ये जाना जाता है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितने सारे कोरल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। फिश है, देखिए ये फोटो भी इतना बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इस चीज में आपको क्या दिख रहा है? बेहतरीन सा समंदर जिसमें मछलियां घूम रही है कोरल्स के बगल बगल, है ना। तो कोरल्स बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और इसी पे हमारा आइलैंड जो है टिका हुआ है। तो ये है आपका नॉर्थ अंडमान हो या लिटिल अंडमान या हैवलॉक आइलैंड, ये सब चीज कहाँ पे? सभी चीज कहीं पे कहीं ना कहीं ये एक कोरल से ही बना हुआ है। तो ये आपको पता चला कि इसका सही उत्तर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे दोस्तों। हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी एंड इज एसोसिएटेड विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी एंड इज एसोसिएटेड विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स?
तो आपका इसका सही उत्तर क्या है, सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अंडमान निकोबार एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, एमटीएस, सीजीएस और एलजीसी वगैरह जितना भी एग्जाम होता है, आईआरबी, पुलिस, हर एक पेपर में ये सब टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है, बारीकी से रिपीट भी करना है ना। तो इसका सही उत्तर मैंने क्या बताया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। ही विजिटेड द साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट इन 1943। तो सुभाष चंद्र बोस हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में कब आए थे, 1943 में आए थे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे दोस्तों। व्हाट इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप सभी को पता है यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री किस पे चल रही है, यहाँ पे जो इनकम का सोर्स है वो आपका है टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये तीनों चीजें अवेलेबल है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी कुछ सही उत्तर है जो भी ऊपर में मेंशन किया गया है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या चीजें, आप अंडमान की बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पे पिक्चर देखिए, बहुत ही सुंदर सा पिक्चर्स आपके लिए अवेलेबल भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इनहेबिट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुछ ट्राइब्स भी है जिनका नाम हमें जानना भी चाहिए। तो टोटल हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, टोटल टाइप्स ऑफ, आप बोल सकते हैं टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। 6 प्रकार के आपको देखने मिलेंगे, 6 टाइप्स आप देख सकेंगे, ठीक है। मैं उसका नाम यहाँ पे धीरे धीरे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। पहला मैं आपको बता सकता हूँ क्या है, जैसा कि ओंगी। दूसरा आपको ही पता ही है, आप देखेंगे भी, देखे होंगे, जिरगा टांग के रास्ते से आप जाएंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है, जरावा। उसके बाद आपके पास में आ सकता है ऑप्शन सेंटिनलिस। आपको पता है एक बार एक मिशनरी के लिए एक बंदा गया था, उसे वहां पे मारा गया, ठीक है। तो वो एक आइसोलेट रहते हैं, हमेशा इंसान के संपर्क में आना नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद आपके पास बन सकता है एक इम्पोर्टेंट ग्रेट अंडमानिस, और आपके पास पांचवा बन जाएगा क्या, शॉम्पिन, और छठा बन जाएगा मेरे दोस्तों निकोबारिस। तो आप देख सकते हैं ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। कितने प्रकार के आपको यहाँ पे ट्राइब्स देखने को मिल जाएगा, आप बोलेंगे सर 6 प्रकार का टाइप मिलेगा आपको देखने को, एक ओंगी, जरावा, सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानिस, ट्रॉम्पिन एंड निकोबारिस, है ना। तो आपको 6 प्रकार के यहाँ पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इनहेबिट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको पता है यहाँ पे जरवा भी है और सेंटिनलिस भी है, तो ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो गया, क्योंकि ए भी है और बी भी इसका सही उत्तर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए मेरे साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस बीच इन हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड आप सभी को पता है, मैक्सिमम टूरिस्ट वहां पे जाते हैं क्योंकि वहां का बीच इतना ज्यादा फेमस है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इसीलिए यहाँ बीच काफी सुंदर है ना। तो इसीलिए आपको पता है राधानगर बीच इज अ फेमस बीच, जो कि पूरा दुनिया में इसके बारे में पता है, और एलिफेंटा बीच, ठीक है। तो दोनों ही सही उत्तर है इसके लिए, इसीलिए इसका उत्तर क्या बन गया, बोथ ए एंड बी, ठीक है। एलिफेंटा बीच एंड हैवलॉक बीच, जिसको राधानगर बीच बोलते हैं। चलिए, विच पोर्ट इज द मेन एंट्री पॉइंट्स फॉर शिप एंड कार्गो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा सर, आप बोलेंगे पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सभी को उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। तो इसका उत्तर क्या बनता है आपको पता ही है, ये आंसर क्या है इसका, सैडल पिक। क्या है इसका आंसर, सैडल पिक, जिसका हाइट कितना बताया गया है, 732 मीटर, 732 मीटर, जो कि कहाँ पे स्थित है, आप बोलेंगे सर नियर डिगलीपुर, ठीक है। डिगलीपुर आसपास में ये जगह आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वाटर स्पोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको पता है पानी में यहाँ पे जो पॉपुलर स्पोर्ट क्या है, आप बोलेंगे सर एक स्नॉर्कलिंग और एक है स्कूबा डाइविंग। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग में क्या अंतर है दोस्तों? स्नॉर्कलिंग जो है ज्यादा डीप नहीं होता है, ये 4 से 5 मीटर के डीप में ही आपको, ठीक है, 4 से 5 फीट या मीटर जो भी कुछ है, मतलब ज्यादा गहराई में नहीं, कम से कम गहराई में इसको आप इंजॉय करने के लिए स्नॉर्कलिंग, थोड़ा थोड़ा से सांस लेके फिर ऊपर पानी में आके आप फिर से क्या करते हैं, सांस को खींचते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर आते हैं ऊपर, वैसा। पर स्कूबा डाइविंग ऐसा नहीं होता। इसमें आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर दिया होगा, है ना, सिलेंडर है यहाँ पे, देखिए ये देखिए सिलेंडर, तो ये टाइप का सिलेंडर लेके जाना होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए पानी में आपको रहना पड़ता है, तो ज्यादा समय लगता है पानी में। जहां पे आप क्या एंजॉय कर सकते हैं, एक सी वर्ल्ड, मतलब जो अंदर में होता है कॉरल्स और फिश, बहुत ही नजदीक से बारीकी से देख सकते हैं, उनका एक अलग ही दुनिया होता है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको करने को मौका मिल जाता है किसमें, स्कूबा डाइविंग है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा है ये चीजें, मौका मिले तो जरूर एक बार लाइफ में ट्राई करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस लाइट हाउस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे रोस आइलैंड लाइट हाउस, ठीक है, रोस आइलैंड लाइट हाउस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, विच आइलैंड इज नोन फॉर इट्स पिक्चरेस्क बीचेस एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर्स। तो आपको पता ही है काफी ज्यादा सुंदर नजारा है जो कि हैवलॉक है, और हमारा पॉपुलर में क्या है, नील आइलैंड। ये दोनों चीजें काफी सुंदर सा जगह है जहाँ का पानी बहुत ही साफ और बहुत ही सुंदर लगता है देखने को। इसीलिए चीजें हमेशा यहाँ पे टूरिज्म की तरफ से बहुत ही ज्यादा भीड़ लगता है, और इसे अंडमान का रेवेन्यू में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है ना। चलिए, तो क्या पता चला आपको, इस दोनों का आंसर क्या बनेगा, नील भी काफी सुंदर है, हैवलॉक भी काफी सुंदर है, तो आंसर आपका बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव गलत हो जाएगा, है ना। तो चीजें बहुत ही आसान है, धीरे धीरे लेवल चलेगा ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मेन मोड क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, पूछा गया किसमें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आने मिले, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, फेरीज। फेरीज किसे बोलते हैं सर, जिसमें दो टाइप का फेरी है, एक तो आपको पता है यहाँ में पैसेंजर फेरी, ठीक है, और पैसेंजर व्हीकल फेरी, है ना, दोनों प्रकार का मिलेंगे। ऐसा टाइप का आपको देखने मिलेगा जिसमें क्या होगा, पैसेंजर के साथ साथ कौन जा सकता है, व्हीकल भी लेके जा सकते हैं। पर कोई कोई खाली पैसेंजर फेरी होता है जिसमें व्हीकल को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि व्हीकल जाने का वहां पे कोई चीज एंट्री पॉइंट होता नहीं है, ठीक है। तो पैसेंजर का ही स्पेस होता है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। और फ्लाइट्स का तो आपको पता ही है, हेली वैली चलता ही है, हेलीकॉप्टर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, इसको हम यहाँ में शॉर्ट में हेली भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो दिक्कत कोई बात नहीं है, फेरी भी जा सकते हैं या फिर आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं, बात एक ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ में क्या लिखा, बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर है, नन ऑफ द अबव गलत है, तो ठीक है। तो आपको पता चला दोनों ही सोर्सेस सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा है सर, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल फिगर हु इम्प्रिजन्ड इन द सेलुलर जेल। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपका इसका सही उत्तर क्या है, ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम वीर सावरकर भी बोलते हैं। और अंडमान में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको पता है एयरपोर्ट का नाम भी क्या है यहाँ पे, वीर सावरकर इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं जितना करा रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ है, मैं कोई यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लग रही है चीजें कि आपको आसान, जो अंडमान में होंगे उनको लगेगा ये चीज आसान, मगर ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IRB पुलिस सारे पेपर में आया हुआ है, मैंने पेपर को चेक करके देखा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है, एक ना एक दिन कभी ना कभी ये चीज आए हैं और आते ही रहेंगे ये चीजें।
तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको पता है एक फेमस फेस्टिवल है जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हर ईयर कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पे डेयरी फार्म नियर वीआईपी रोड, वहां पे ये चीज हमेशा होता है। आपको पता है इसका नाम क्या होता है, ITF, पता है ना सभी को, जो भी अंडमान के बच्चे हैं उनको 110% पता होगा ये चीजें। तो ITF का मेला लगता है और इसका फुल फॉर्म क्या है सर, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है यही इसका सही उत्तर है ना। चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्रॉप ग्रोन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्रॉप ग्रोन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन ए कोकोनट, ऑप्शन बी राइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज को समझना होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। एक तो है कोकोनट, सभी को पता है, नारियल, ठीक है, कोकोनट। उसके बाद में आपका होता है यहाँ में क्या, अर्कानट, ठीक है, अर्कनट बोलते हैं हम जिसको, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुपारी, ठीक है, सुपारी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है सर, राइस भी अच्छा ही होता है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या है, कोकोनट भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, राइस भी हो रहा है, और आपको पता है आर्कनेट भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्रॉप में ये यहाँ पे ग्रो होता है। तो आपको पता चला कोकोनट राइस दोनों है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, गलत आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस मैरीन नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितना है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुल मिला के कितना नेशनल पार्क है, 9 नेशनल पार्क इज देयर। ठीक है, NP मतलब मैंने क्या लिखा, नेशनल पार्क, NP मतलब यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क। तो 9 नेशनल पार्क है, जिसमें आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी है और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क भी है, तो दोनों ही है इसमें, इसलिए इसका उत्तर क्या बन गया, बोथ ए एंड बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 9 नेशनल पार्क आपको याद करना है और मेरे को कमेंट में आप नेशनल पार्क भी लिख के देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लासेस अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर एक्टिविटी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पता है लोग बाहर से आ रहे हैं, टूरिज्म के लिए फेमस है इस जगह। तो काहे ये फेमस है, आपको पता है, यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं और बर्ड वॉचिंग दोनों करते हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, इसलिए उत्तर क्या बन गया, बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स द कोको आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स। तो आपका उत्तर यहाँ है कोको चैनल, कोको चैनल इज द राइट आंसर। ओके, चलो, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कितना डिस्ट्रिक्ट्स है अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी इज 6। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको पता ही है डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, एक है आपका साउथ अंडमान, एक है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, और एक है आपका निकोबार। तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपका अंडमान एंड निकोबार में है, जो कि आपको पता है क्या है, मैंने बताया साउथ अंडमान, फिर आपका है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, ठीक है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, फिर एक आपका है निकोबार। तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, विच फ्लावर इज नोन एज द स्टेट फ्लावर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आपको बताना है स्टेट फ्लावर कौन सा है इसमें से, क्या लोटस है, क्या पिनिमा है, क्या मैरीगोल्ड या हिबिस्कस। सही उत्तर इसका क्या है, पिनिमा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ में फोटो भी लगाया हुआ है, ये फ्लावर जो है लोटस तो नहीं है, इसलिए लोटस क्या हो गया, गलत। मैरीगोल्ड नहीं है, गलत। हिबिस्कस भी नहीं है, गलत। तो आपको सही उत्तर क्या पता चला, पिनिमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है,
अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार तो जो है कितना है 572। बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, एक बार ध्यान से इसको लिखेंगे। क्या इसका उत्तर है 572, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आपको पता चला यहाँ पे स्टेट एनिमल क्या है। यहाँ पे ऑप्शन ए प्लेटिपस, ऑप्शन बी टैपिर, ऑप्शन सी डिगोंग, ऑप्शन डी मैनाटी। तो इसका आंसर क्या है सर, डिगोंग। कभी कभी ऑप्शन में डुगोंग नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ये सी काउ। ठीक है, तो सी काउ जो इसका ऑल्टरनेट नेम आप बोल सकते हैं, इसी का नाम है। डुगोंग अगर नहीं रहेगा तो सी काउ रहेगा, सी काउ अगर नहीं रहेगा तो डुगोंग रहेगा। तो ठीक है, तो ये आंसर आपका सही उत्तर है, जो कि क्या है स्टेट एनिमल है किस चीज का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन 25, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वर जेल स्टार्टेड इन। क्या कोई गेस करके बताएगा मुझे। ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1905। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर जेल स्टार्टेड इन, तो इसका सही उत्तर क्या है, आप बोलेंगे सर 1896 इसका सही उत्तर है ना। ठीक है, तो 1896 में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन का शुरुआत हुआ और यहाँ स्टार्ट किया गया कंस्ट्रक्शन इसका। और इसको कंप्लीट कब किया गया दोस्तों, कंप्लीट किया गया इसको कब, 1906 में किया। तो कुल मिला के 10 साल लग गई इसको बनाने में, है ना। और इसके अंदर में आपको जो चीजें हैं, और इसके बारे में अलग सा एक सेशन लूंगा जिसमें सेलुलर जेल के बारे में बताऊंगा, उससे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा एमसीक्यू के पैटर्न में, और कुछ डिटेल्स में भी इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में इन डिटेल। तो अभी क्या पता चला, फिलहाल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर जेल जो स्टार्ट किया गया कब, 1896 में, और इसे कंप्लीट कब कर दिया हम, 1906। हम लोग नहीं किए, ब्रिटिश लोग किए। ठीक है, हम नहीं किया, तो मुंह से निकल गया चीज, तो सॉरी। 1896 को इसको स्टार्ट किए और 1906 को इसको कंप्लीट कर दिए। बढ़िया। 26 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 9 नेशनल पार्क है। ठीक है, अंडमान निकोबार में कुल मिला कितने नेशनल पार्क है, 9। आया है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स भी काफी है भाई पेपर में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बेहतरीन तरीके से उसको याद करना है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे याद करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर अंडमान निकोबार इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बताइए, इन विच ईयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। तो सही उत्तर क्या है, सभी को पता है, ये इसका सही उत्तर है 1956, जो ही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1956। बहुत ही सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, विच आइलैंड कंटेन्स द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए बैरन आइलैंड, ऑप्शन बी स्मिथ आइलैंड, ऑप्शन सी नील आइलैंड, ऑप्शन डी नारकोंडम आइलैंड। तो इसका सही उत्तर जो है बैरन आइलैंड रहेगा। क्या रहेगा, बैरन आइलैंड, जो कि क्या है यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में ही है। विच वन इज स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑप्शन ए वुडपिकर, ऑप्शन बी कॉमन ब्लैक बर्ड, ऑप्शन सी स्टॉक डव, ऑप्शन डी अंडमान वुड पिजियन। इसका सही उत्तर जो है सर अंडमान वुड पिजियन है। बहुत ही सुंदर दिखता है ये हर जगह देखने को कभी कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये मैंने जब देखा इसको निकोबार डिस्ट्रिक्ट में देखा, जो कि कहाँ पे, ननकौरी में ककाना के जंगल में ये चीजें मैंने देखा है। इसको बीच में मैं गया था रास्ते में, तो ये मरा हुआ पड़ा था, मैंने इसको उठा के देखा, सेम टू सेम कलर, सेम जो चोंच है इसका एकदम डिट्टो मैंने देखा इसको। बहुत ही सुंदर सा चिड़िया है ये, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे देखा जा, मतलब देखने मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है ये।
अंडमान वुड पिजियन, इसको याद करने का सिंपल सा चीज है, स्टेट बर्ड है जो अंडमान निकोबार आइलैंड का, क्या है सर? वुड पिजियन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। चलिए, ये इसका स्टेट बर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर हाउ मेनी इयर्स जापानीज डिड ऑक्युपाइड अंडमान निकोबार ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? तो जापानीज लोग कितने साल यहाँ पे ऑक्युपाई करके रखे थे अंडमान एंड निकोबार को, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना। तो आपको इसका समय मैं बता देता हूँ कब ये ऑक्युपाई किया गया। मार्च 23, 1942 को यहाँ पे ये लोग ऑक्युपाई किए, और इन लोग यहाँ से छोड़े कब? अक्टूबर 7, 1947। तो ये समय तक इन लोग यहाँ पे थे, ठीक है, इतना समय तक यहाँ पे इन लोग थे। 43 होगा शायद, मार्च 23, 43। एक बार मेरे को डेट चेक करना पड़ेगा, एक बार इसका चेक कर लीजिएगा, बट इतना पता है कि 3 ईयर 6 मंथ इन लोग यहाँ पे थे। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो गया? 3 ईयर्स हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन 3 ईयर्स नहीं होता, 4 ईयर्स होता, तो 1, 2, 4, 5 होता, तो इसका आंसर 4 ईयर्स भी माना जा सकता है, क्योंकि 2 ईयर्स नहीं थे, 2 ईयर्स से ज्यादा ही थे ये लोग, है ना। तो आपका ये एक बार डेट चेक कर लेना, डेट में कुछ छोटा करेक्शन करना पड़ सकता है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो कर रहा हूँ इसका आंसर इसका 3 ईयर्स सही कर दूंगा, ठीक है। तो 3 ईयर 6 मंथ्स थे यहाँ पे वो लोग, तो 3 ईयर्स 6 मंथ्स एग्जैक्ट था इन लोग यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ आएगा तो इसको सही कर देंगे, ये इसका सही उत्तर है, इतना कंफर्म है। तो यहाँ पे आपको पता है 1 है, 2 है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है और 5 ईयर है, तो 4 ईयर का ऑप्शन नहीं है, तो आपको 3 ईयर पे ही जाना पड़ेगा, तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लासेस काफी अच्छा लगा होगा। तो आपने देखा है यहाँ पे जापानीज बंकर बगल पे आपके सामने पिक्चर भी यहाँ पे दिखाया हूँ, काफी सुंदर सा है, ठीक है। अभी भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये काफी जगह आपको देखने को मिल जाएगा, कभी आप विजिट करते हैं दोस्तों तो यहाँ जरूर आप ध्यान दीजिए। और क्लासेस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, और बिल्कुल आप क्या करेंगे, क्लासेस अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।